नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी। कांग्रेस ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने लोकतंत्र, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन पर कई बड़े सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखे हमले किए और ये भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने इस बात को उठाया कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस को 11% चुनावी बॉन्ड मिला, तो वहीं बीजेपी को 56% चुनावी बॉन्ड पर मांगे जवाब और कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पैसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खातों पर किया गया है ये हमला। कांग्रेस का कहना है कि ये खातों पर नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्रचार के माध्यम से हम अपने नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज पा रहे। साथ ही ये भी कहना है कि भारत की 20% जनता जो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, उनके लिए हम 2 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा गया कि बैंक मैनेजर को डराकर हमारे पैसे जब्त किए गए, IT ने डरा धमकाकर पैसे वसूले, हमारे खाते से रोक हटाया जाए। साथ ही निष्पक्ष चुनाव पर बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा किया। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court.
The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी।